अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर सीखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को सीखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं रियल नंबर हमारे पास की उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है। जो हमारे पास रियल नंबर है, जैसे देखें इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड वेरियस काइंड ऑफ नंबर सच एज नेचुरल नंबर, ठीक है, काउंटिंग नंबर, ठीक है, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ईटीसी। ठीक है, ये हमसे कह रहे हैं कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर को हमने डिस्कस किया था, होल नंबर को डिस्कस किया था, इंटीजर्स को, रैशनल नंबर को। ये जो हमारे पास सारे नंबर हैं, ठीक है, इन सब नंबर को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक सेट है रियल नंबर का। इन सब नंबर को हम क्या कहते हैं, इन सब नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। ऑल दीज नंबर्स आर कंटेन इन द सेट ऑफ रियल नंबर, हैंस क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर इज गिवन बिलो। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर है। अब देखिए हमारे पास जो रियल नंबर है, हमारे पास ये सारे रियल नंबर हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास रैशनल नंबर हो गया, ठीक है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि रैशनल नंबर किससे कहते हैं, इररेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे हमारे पास जो इंटीजर हैं, नॉन इंटीजर्स हैं, इवन इंटीजर्स हैं, होल नंबर हैं, ऑड नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं, ये जो हमारे पास सारे के सारे नंबर हैं, इन सब नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो नंबर 1 प्रॉपर्टी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जो नंबर 1 हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी किससे कहते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे, हमारे पास यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको देखिए हम समझते हैं। सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर। अगर हम क्या करें, अगर हम दो रियल नंबर को आपस में सम करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, उसका जो आंसर होगा वो हमारे पास रियल नंबर होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, ये प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रॉपर्टी है, जो कि हमारे पास क्या क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे हमारे पास देखें 5 और 7, ये हमारे पास दोनों कौन से नंबर हैं, रियल नंबर हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ये हमारे पास जो सैम्पल है ये बिलोंग का सैम्पल है। आर किसको शो कर रहा है, रियल नंबर को। 5, 7 बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। अगर हम 5 और 7 को प्लस करें, हमारे पास जो आंसर आएगा हमारे पास 12 आएगा। ठीक है, ये भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से, क्योंकि हमारे पास जितने भी नंबर हैं सारे के सारे रियल नंबर ही होते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास देखिए इसकी सेकंड एग्जांपल दे दी, 4/3, 3/4, 4/5, 3/4, ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। अगर हम इन दोनों को प्लस करवाएं, ठीक है, एलसीएम ले, 5 4 20 एलसीएम आ गया, 16 + 15 इसका एलसीएम लेके सोल्व किया, हमारे पास ये आ गया 4 4 16, 3 5 15 हो गया। प्लस करें 31/4, ये भी बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो रियल नंबर का सम भी रियल नंबर आ जाए, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी वो हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास क्या है, फॉर एनी टू रियल नंबर ए एंड बी, अगर हम a + b करें, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करें, b + a करें, हमारे पास जो दोनों का आंसर है हमारे पास सेम आएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे देखिए हमें इसकी एक एग्जांपल लिख के हमें यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। देखिए 3 + 7, 3 हमारे पास a हो गया, b हमारे पास 7 हो गया, 3 + 7 10 होगा। ऐसे अगर हम क्या करें, b + a करें, मतलब पहले हम 7 को पहले हम 7 लिखें, फिर हम 3 लिखें, तो हमारे पास 3 और 7 + 3 भी हमारे पास क्या होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है, हम पहले √5 लिखें प्लस √6 लिखें, या पहले हम √6 लिखें प्लस √5 लिखें, हमने दोनों को प्लस ही करना है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, हमारे पास आंसर दोनों का क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, फॉर एनी 3 रियल नंबर a, b एंड c सच दैट, अब हमारे पास 3 रियल नंबर आ गए, a + b ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस c ब्रैकेट के अलावा है, ब्रैकेट से सेपरेट है, इक्वल a को हमने ब्रैकेट से सेपरेट कर दिया और b + c को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखें इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो यहाँ देखें इस प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, पहले हम क्या करेंगे, दो रियल नंबर को सम करवाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को। ठीक है, इन दोनों को सम करवाने के बाद हम उसमें थर्ड नंबर को प्लस करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जैसे हम यहाँ देखें 4 + 5, हमारे पास कितना आंसर है, 4 + 5 9 आंसर आया। 9 में अगर हम 6 प्लस करें, हमारे पास आंसर आएगा 15,
इज इक्वल टू, देखें अब हम क्या करें, पहले 6 + 5 या 5 + 6 करें 11 आंसर आएगा। 11 में अगर हम प्लस कर दें 4 हमारे पास क्या आंसर आएगा, तब भी 15 आंसर आएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर 4 हमारे पास जो इसकी टाइप है हमारे पास है एडेटिव आइडेंटिटी। एडेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, देयर एग्जिस्ट अ नंबर 0 बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट, यहाँ पर हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एक 0 होगा जो कि बिलोंग करेगा रियल नंबर से, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, यहाँ पे एक नंबर लिया हमने, उसमें हमने प्लस करवा देंगे 0 को, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कि हमारे पास अगर हम क्या करें 0 में कोई नंबर प्लस करवाएं तो हमारे पास वही नंबर बचेगा, ठीक है। अगर हम क्या करें उसके राइट साइड पर क्या करें, हम 0 में प्लस करवा दें कोई नंबर को, ठीक है, हमारे पास तब भी आंसर क्या आएगा, नंबर ही बचेगा। अगर हम नंबर में 0 को प्लस करवाएं या हम 0 में नंबर को प्लस करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, वो नंबर ही आंसर रहेगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे हमने देखे इसकी एग्जांपल लिख के दे दी, 3 + 0 करें तब भी आंसर 3 है, 0 + 3 करें तब भी आंसर 3 आएगा। सेकंड इसकी एग्जांपल भी एज इट इज़ है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हमारे पास क्या है, फॉर ईच ए हमने लिखा, मतलब ये हमारे पास ए जो है कोई नंबर है, ईच नंबर बिलोंग करेगा रियल नंबर से, देयर एग्जिस्ट -a। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक नंबर होगा जो कि नेगेटिव में नंबर होगा, जो वो भी बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से, सच दैट a प्लस माइनस का हम a ले लेंगे उसके साथ, ठीक है। अगर हम क्या करें, a हमारे पास प्लस का है, हम उसमें क्या करें माइनस का a क्या कहते हैं हम ले लें, तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है हमारे पास, हमारे पास क्या होगा आंसर, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि a प्लस का और a माइनस का आंसर क्या आ जाएगा 0। जैसे प्लस का 2 माइनस का 2 आंसर 0 होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्या करें माइनस का a ले लें, ठीक है, और उसमें हम प्लस करवा दें a को, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। सो -a एंड a आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। हमारे पास क्या -a और a आपस में क्या है, एडिटिव इनवर्स है। जैसे हमारे पास की एग्जांपल हमारे पास क्या लिखी है, हमारे पास एक नंबर है 6, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6, इसका एडिटिव इनवर्स होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल होगा 0। ऐसे अगर हम कहते हैं माइनस का 6 हमारे पास है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस का 6। तो यहाँ भी हमारे पास क्या होगा, माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल होगा, इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो है हेयर 6 एंड -6 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो जो 6 और -6 है वो आपस में क्या है, एडिटिव इनवर्स है, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्या कहते हैं किसकी रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ ना आई हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।